रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। संकल्प क्लास के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे पीएच मान के बारे में। सभी कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाने वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीएच मान। वो चाहे कंपटीशन परीक्षाओं की हम बात करें और चाहे फिर एकेडमिक परीक्षाओं की अगर बात करें, तो एकेडमिक परीक्षाओं में भी पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है पीएच मान, पीएच स्केल? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पीएच का क्या अर्थ है। पीएच का क्या अर्थ होता है? तो पीएच का अर्थ होता है, या पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अथवा इसी को हम और क्या कह सकते हैं, पीएच को हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, देखिए अब हम देखते हैं कि पीएच की अवधारणा किसने दी थी। तो पीएच की अवधारणा दी थी सोरेनसन ने। किसने दी थी? सोरेनसन ने। डेनिश रसायन शास्त्री थे सोरेनसन, जिनका नाम क्या था? डेनिश रसायन शास्त्री, जिनका नाम क्या था? सोरेनसन नाम था। उन्होंने पीएच की अवधारणा सर्वप्रथम दी थी। अच्छा, कब दी थी? तो 1909 ईस्वी में दी थी। कब दी थी? 1909 ईस्वी में दी थी। इसके अलावा अगर हम पीएच की परिभाषा की अगर चर्चा करें, तो पीएच की परिभाषा क्या होती है? वैसे कंपटीशन परीक्षाओं में तो परिभाषा पूछी नहीं जाती है, एकेडमिक परीक्षाओं में परिभाषा पूछा जाता है। तो पीएच मान की परिभाषा क्या है? तो सोरेनसन के अनुसार ही अगर हम परिभाषा देखें, तो सोरेनसन के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। सोरेनसन ने क्या कहा कि किसी भी विलयन में उपस्थित, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, किसको? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। उसका सूत्र क्या है? पीएच मान को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये पीएच है, पीएच बराबर माइनस log 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रण। पीएच बराबर माइनस log 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रण। अच्छा, इसी से हमारी ये परिभाषा निकल के आई है कि किसी भी विलयन का पीएच मान उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। एक बार फिर हम देखते हैं कि किसी भी विलयन का पीएच मान उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण, देखिए इतना हो गया हाइड्रोजन आयन, H प्लस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को ही क्या कहते हैं? हम पीएच मान कहते हैं। इसके अलावा इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पीएच बराबर क्या होता है? log 10 1 हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ठीक ना? पीएच बराबर log 10 1 हाइड्रोजन आयन सांद्रण। इसके अनुसार हम कैसे परिभाषा दे सकते हैं? इसके अनुसार हम परिभाषा दे सकते हैं, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है, पीएच मान की आवश्यकता क्यों हुई। तो देखिए, किसी भी विलयनों के अम्ल तथा क्षार के निर्धारण करने के लिए पीएच मान की आवश्यकता होती है। पीएच मान के द्वारा हम क्या करते हैं कि किसी भी विलयन के अम्लीयता तथा क्षारीयता का हम निर्धारण करते हैं कि कोई भी विलयन, कोई भी लिक्विड पदार्थ है वो अम्लीय है कि क्षारीय है, उसका हम निर्धारण किसके आधार पर करते हैं? पीएच मान के आधार पर ही हम करते हैं। पीएच मान उसका देखेंगे कि पीएच मान उसका कितना होता है, 7 से ज़्यादा है कि 7 से कम है, उसके आधार पर हम उस विलयन के अम्लीयता तथा क्षारीयता का हम निर्धारण करते हैं। आइए हम देखते हैं पीएच स्केल।
पीएच स्केल। ये जो पीएच स्केल होता है इसमें 0 से 14 तक की गिनतियां होती हैं। पूछा जाता है कंपटीशन परीक्षाओं में कि पीएच स्केल में कहाँ से कहाँ तक की गिनती होती है, तो 0 से 14 तक की गिनती होती है। देखिए ये हमारा पीएच स्केल बना है जिसमें हमने ये ऊपर पीएच मान को दर्शाया है कि यहाँ पे 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि, इसके अलावा फिर हमारा 14 तक हुआ है, ठीक ना। इसके अलावा हम देख रहे हैं इसमें अगर किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 है, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो माना जाता है कि वह विलयन कैसा होगा, तो वह विलयन उदासीन होगा। यदि किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 है, किसी भी लिक्विड पदार्थ का पीएच मान अगर 7 है तो माना जाता है कि वो पदार्थ कैसा है, ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारकीय है, अर्थात वह विलयन कैसा है, उदासीन है, ठीक। इसके अलावा हम देखते हैं कि यदि किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो फिर वह विलयन कैसा होगा, तो वह विलयन अम्लीय होता है। हमने यहाँ पर लिखा है अम्ल। 7 से अगर कम है, किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम है, लिखा गया है pH लेस देन 7, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन क्या माना जाएगा कि वह विलयन किस प्रकार का है, तो वह विलयन अम्लीय होगा, ठीक ना। यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा है, यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा है तो माना जाएगा कि वह विलयन कैसा है, तो वह विलयन क्षारकीय होता है। हमने पीएच स्केल में देखा कि ये बीच में 7 लिखा गया, अर्थात किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 है तो वो उदासीन होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वह विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। इसके अलावा कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मान लीजिए एक विलयन ए है और एक विलयन बी है। यदि ए का पीएच मान लीजिए 6 है और बी का पीएच मान अगर 5 है तो कौन सा विलयन ज़्यादा अम्लीय होगा और कौन सा विलयन कम अम्लीय होगा। तो देखिए पीएच स्केल में हमने यहाँ पर लिखा है कि जैसे जैसे 7 से इधर की तरफ हम आ रहे हैं, 7 से जैसे जैसे हम 0 की तरफ आ रहे हैं, अर्थात जैसे जैसे पीएच मान घट रहा है वैसे वैसे पदार्थ की जो अम्लीयता होती है वो बढ़ती है, ठीक ना। जैसे जैसे 7 से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे अम्लीयता उसकी बढ़ती है। अम्लीयता का बढ़ता क्रम हमने लिखा है। तो हम क्लियर स्पष्ट कर सकते हैं कि एक विलयन ए है, एक विलयन बी है, तो बी की जो अम्लीयता होगी वो ज़्यादा होगी, बी की अम्लीयता जो होगी वो ज़्यादा होगी, जबकि ए की अम्लीयता जो होगी वो अपेक्षाकृत कम होगी, अर्थात बी की अम्लीयता ज़्यादा और ए की अम्लीयता कम होगी। अच्छा, उसी प्रकार इधर हम देखते हैं क्षारीयता के क्रम में, तो जैसे जैसे हम 7 से ऊपर की तरफ जाते हैं, अर्थात 7 से 14 तक की तरफ हम चलते हैं, तो विलयन की क्षारीयता बढ़ती है, विलयन की क्षारीयता बढ़ती है। इसी प्रकार अगर यहीं पर पूछ ले कि कोई विलयन मान लीजिए ए है जिसकी क्षारीयता 8 है और कोई विलयन बी है जिसकी क्षारीयता 9 है, तो कौन सा विलयन ज़्यादा क्षारीय होगा और कौन सा विलयन कम क्षारीय होगा। तो हम जान रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है कि क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम, मतलब कि जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे विलयन की क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ए का पीएच मान कितना है, ए का पीएच मान 8 है, अर्थात इसकी जो क्षारीयता होगी वो कम होगी, जबकि बी का पीएच मान 9 है, क्योंकि इधर की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो बी का पीएच मान 9 है, अर्थात बी की क्षारीयता ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात इसकी क्षारीयता जो होगी वो कम होगी और इसकी जो क्षारीयता होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक ना। तो अगर 7 पीएच मान है किसी विलयन का तो उदासीन होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा,
7 से ज़्यादा पीएच मान है तो क्षारीय होगा। इसके अलावा 7 से जैसे जैसे किसी विलयन का पीएच मान घटेगा तो उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और 7 से जैसे जैसे किसी विलयन का पीएच मान बढ़ेगा उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। ठीक ना। इसके अलावा हम कुछ पदार्थों के पीएच मान देखते हैं जो कि कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे दूध का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान कितना होता है, या समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये सारे कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वो हम इसके आगे देखते हैं। पूछा जाता है नींबू के रस का पीएच मान, तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 2.2 से लेकर 2.4 तक। ठीक ना। इतने रेंज में नींबू के रस का पीएच मान होता है। इसके अलावा सिरके का पीएच मान, तो सिरके का पीएच मान 2.4 से लगभग 3 तक होता है। इसके अलावा तीसरा है लार का पीएच मान। लार का, मुंह के लार का पीएच मान, तो मुंह के लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 तक। कितना, 6.5 से 7.5 तक ये लार का पीएच मान होता है। इसके अलावा दूध का पीएच मान, तो दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4। ठीक ना। दूध का पीएच मान कितना है, 6.4 है। इसके अलावा जल का पीएच मान, तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। साधारण जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। इसका मतलब जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, अर्थात जल कैसा है, उदासीन होता है, जो कि हम जान रहे हैं। इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक। इसके अलावा रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4। इसके अलावा आंसू का पीएच मान, आंसू का पीएच मान भी कितना होता है, रक्त के पीएच मान के बिल्कुल बराबर आंसू का भी पीएच मान होता है। आंसू का भी पीएच मान कितना है, रक्त के पीएच मान के बराबर आंसू का भी पीएच मान होता है। अच्छा ये बात बताइए कि आंसू का पीएच मान 7.4 है, तो ये बताइए खट्टा तो नहीं होगा ना, यह अम्लीय तो नहीं है ना, अम्लीय तो नहीं है। बचपन में हम रोए रहे होंगे, जब हम रोते हैं तो फिर आंखों से जब आंसू टपक के जब मुंह तक आता था तो फिर थोड़ा सा खारा लगता था, खट्टा तो नहीं लगता था ना। तो इतना तो अनुमान हम लगा ही सकते हैं कि आंसू का पीएच मान 7 के नीचे है कि 7 से ज़्यादा है। तो इतना अनुमान हम लगा लेंगे कि आंसू का जो पीएच मान है वो 7 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि कम तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो खट्टा नहीं होता है बल्कि थोड़ा सा क्षारीय होता है। तो पीएच मान आंसू का कितना होता है, 7.4 होता है। इसके अलावा समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.4 होता है। उसी प्रकार हम इसका भी आभास लगा सकते हैं कि समुद्रों के जल के द्वारा ही क्या प्राप्त किया जाता है, नमक प्राप्त होता है, NaCl प्राप्त होता है। इसका मतलब कि NaCl जो है वो खट्टा तो होगा नहीं, और जब खट्टा नहीं होगा इसका मतलब कि वो क्षारकीय है, अर्थात समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.4 होता है। अगला मानव मूत्र का पीएच मान तो कितना होता है, 4.8 से 8.4, बिल्कुल उल्टा है, 4.8 से लेकर 8.4 के रेंज में होता है। इसके अलावा अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 5.6 से कम होता है। कितना, 5.6 से कम ही होगा किसका, अम्लीय वर्षा का पीएच मान। अगला शराब का पीएच मान, तो शराब का पीएच मान कितना है, 2.8। ठीक ना। शराब का पीएच मान कितना है, 2.8। हम 2 पैक लगाएंगे तो फिर लेट जाएंगे, लास्ट में टा आ रहा है ना, 8। ठीक ना, टा आ रहा है ना, 2 पैक लगाएंगे तो हम लेट जाएंगे। ठीक ना, 2.8। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान, भाई सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना है, 1 है। मक्खन का पीएच मान कितना होता है, 6.1 से 6.4 है। देखिए हमने दूध का पीएच मान यहाँ पर पढ़ा था, दूध का पीएच मान कितना था, 6.4 था। तो दूध से ही क्या बना है, मक्खन बना है ना, और मक्खन हम जानते हैं कि दूध की अपेक्षाकृत वो क्या होगा, खट्टा होगा, और जब खट्टा होगा तो दूध की अपेक्षाकृत मक्खन का पीएच मान कम ही होगा। तो कितना है, 6.1 से 6.4 तक। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो
मक्खन का जो pH मान होगा वो 6.4 से कम होगा थोड़ा सा, ठीक ना। इसके अलावा टमाटर का pH मान, तो टमाटर का pH मान कितना है 4.5, वैसे ही खट्टा होता है, थोड़ा बहुत खट्टा होता है, तो हम जान सकते हैं कि 7 से कम ही होगा। हमें आशा है कितना आप लोगों को अच्छी तरह से याद हुआ होगा। धन्यवाद।